हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके डायनेमिक ऑफ मशीन का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि 3 हिस्से में पढ़ें, क्योंकि एक हिस्से में मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझाऊंगा, दूसरे हिस्से में कुछ डेरिवेशंस हैं उसके, वो कैसे करते हैं उनको बताऊंगा, और वो जो पोर्शन होगा वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से होगा। और जो तीसरा जो पोर्शन होगा, तीसरा जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, वो उसमें हम जो बचे हुए टॉपिक बच जाएंगे उसको देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर। आज जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर कर सकूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पावर ट्रांसमिशन होता क्या है इसको हम देखते हैं। कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। ठीक है, अब वो कहाँ होगा और किस स्थान से किस स्थान पर होगा ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट वो होगा जहाँ पर पावर जनरेट हो रही है, और दूसरा वहाँ होगा जहाँ पर पावर चाहिए और वहाँ से हमें यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण पावर ट्रांसमिशन या फिर शक्ति परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, और ये जो डिवाइस करता है उसे हम पावर ट्रांसमिशन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आप प्रकार देख लीजिए, कुछ एक ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पावर ट्रांसमिशन कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार के इसमें ड्राइव्स होते हैं जो कि पावर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है फ्लेक्सिबल, पहला होगा आपका फ्लेक्सिबल, ये देखिए, और दूसरा है कॉन्टैक्ट ड्राइव, तीसरा है मैश ड्राइव। ठीक है, तीसरा है मैश ड्राइव। अब ये फ्लेक्सिबल ड्राइव फर्दर 3 प्रकार में टूटा है, बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव और चेन ड्राइव। कॉन्टैक्ट ड्राइव हमारा जो होता है वो कैम एंड फॉलोवर ड्राइव है, जिसको मैंने कल आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिया, एक सेपरेट चैप्टर है आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, और ये जो मैश ड्राइव है, मैश ड्राइव का मतलब कि जो दोनों ड्राइव होंगे जिसके मध्य पावर ट्रांसमिट हो रहा होगा वो आपस में क्या होंगे, कॉन्टैक्ट अवस्था में होंगे, टच अवस्था में होंगे, इनके बीच की दूरी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आते हैं, गियर ड्राइव और स्क्रू ड्राइव। तो गियर ड्राइव का एक पूरा चैप्टर है आपके में, जब जैसे ही वो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैम एंड फॉलोवर एक्सप्लेन हो चुका है। ठीक है, आज जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं वो ये है, ये वाला पोर्शन फ्लेक्सिबल ड्राइव का, बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव और चेन ड्राइव। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट होते हैं, पावर जनरली कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, किस तरीके से बेल्ट, रोप और चेन ड्राइव में ट्रांसमिट होता है। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। when the distance between the driving and driven shaft is large, belt and chain are used। ठीक है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्या दो शाफ्ट के बीच में दो शाफ्ट के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अब हम बेल्ट ड्राइव यूज करेंगे और चेन ड्राइव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव यूज करेंगे। और जब हमारा सेंटर डिस्टेंस, जब 2 शाफ्ट के बीच में दूरी कम होगी और उनके बीच में पावर ट्रांसमिट करना होगा, तब हम गियर ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिकली गियर ड्राइव एक मैश ड्राइव है, इसमें दोनों ही शाफ्ट क्या होते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट अवस्था में होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। बेल्ट, रोप एंड चेन फॉल अंडर फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ड्राइव एज दे बेंड ईजिली। ठीक है, तो जो ये जितने ड्राइव हैं, बेल्ट, रोप और चैन, ये एक टाइप के फ्लेक्सिबल ड्राइव हैं, जो कि ऑलरेडी ग्राफ में भी दिख रहा है कि ये फ्लेक्सिबल टाइप हैं। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये बेंड हो जाते हैं और इनके अंदर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के प्रॉपर्टीज़ होती है, गुण होते हैं, वो कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, किसके कारण होती है, तो ये इनके मटेरियल के कारण होती है कि किस मटेरियल का बना हुआ है, तो उसकी मटेरियल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसकी एक प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी की भी होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखेंगे अब कि बेल्ट एंड रोप ट्रांसमिट पावर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दैम and the surface of the pulley. When the power is to be transmitted exceed the force of friction, the belt or rope simply slip over the pulley। अर्थात इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो बेल्ट और रोप ड्राइव है वो जो पावर ट्रांसमिशन करते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से करते हैं। और फ्रिक्शन कहाँ जनरेट होता है, फ्रिक्शन दो
चीज़ के बीच में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ कौन से दो चीज़ हैं, दो कंपोनेंट क्या क्या है, यहाँ एक बेल्ट है और एक पुली है। तो बेल्ट और पुली के सतह के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है और उसी फ्रिक्शन के कारण पावर ट्रांसमिट होता है। जैसे कि आपको पता है कि जब दो चीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वहाँ एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, वहाँ घर्षण जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब जब फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो ट्रांसमिटेड फोर्स है उससे अगर कम हो जाता है, मतलब जो ट्रांसमिटेड फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, तो वो क्या होता है, स्लीपिंग वहाँ होने लगती है, स्लीपिंग होने लगती है। तो स्लीपिंग के कारण क्या होता है, पावर लॉस होने लगता है। पावर लॉस होने के कारण इस ड्राइव को कभी कभी हम निगेटिव ड्राइव भी कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है आपको कि बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव एक तरह के फ्लेक्सिबल ड्राइव हैं और इनका दूसरा नाम क्या है, निगेटिव ड्राइव भी है। तो कई बार पेपर में आया भी है कि बेल्ट ड्राइव को और क्या कहा जाता है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं वहाँ फ्लेक्सिबल ड्राइव और निगेटिव ड्राइव। निगेटिव ड्राइव क्यों, क्योंकि इनमें स्लीपिंग होती है इनके मोशन के दौरान और वेलोसिटी इनका कांस्टेंट नहीं रहता है। वेलोसिटी मतलब वेग निर्धारित नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे आप। 5 क्या है, बेल्ट एंड रोप गेट स्ट्रेन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ पावर ड्यू टू टेंशन डेवलप्ड ऑन इन देम। कोई भी चीज़ अगर खींची जाएगी, कोई भी चीज़ चल रही है तो उनके बीच में खिंचाव बल एक कार्य करने लगता है। अब खिंचाव बल जब कार्य करेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, कि वो उसमें एक टेंशन फोर्स जनरेट होता है। आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा कहाँ टेंशन फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 कहता है स्लीपिंग एंड स्ट्रेनिंग एक्शन ऑफ बेल्ट और रोप कॉज नॉन पॉजिटिव टाइप ऑफ ड्राइव। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें स्लीपिंग होती है, स्लीपिंग के कारण पावर का लॉस हो जाता है। तो इस कारण इस ड्राइव को हम निगेटिव ड्राइव भी कहते हैं, इस ड्राइव को हम निगेटिव ड्राइव कहते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या लिख के दे दिया है आपको, नॉन पॉजिटिव ड्राइव। नॉन पॉजिटिव ड्राइव मतलब निगेटिव ड्राइव। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 देखिए, वेलोसिटी रेशियो इन केस ऑफ बेल्ट एंड रोप आर नॉट कांस्टेंट। भाई सिंपल सी बात है, दोनों शाफ्ट के बीच में जब पुली घूम रही है तो स्लीपिंग हो जाती है उसमें। कब, जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है ट्रांसमिटेड फोर्स से, तो स्लीपिंग होने लगती है उसमें। अब स्लीपिंग जब हो गई है तो सिंपल सी बात है, जब पहला जो पुली है वो तेज घूम रहा होगा तो अगला वाला धीरे घूमेगा। ठीक है, अगर स्लीपिंग हो गई है तो। ठीक है, तो एक का वेलोसिटी अलग हो गया, दूसरे का वेलोसिटी अलग हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए तो हम गियर, चैन और स्क्रू ड्राइव यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, गियर में दांत बने होते हैं, वो खांचे में फिट हो जाता है। चैन में भी खांचे बने होते हैं, दांत बने होते हैं, उसमें फिट हो जाता है, तो स्लीपिंग का चांस नहीं होता है। स्क्रू में भी क्या होता है, थ्रेडेड बने होते हैं, तो वो थ्रेड में फंस के चढ़ता रहता है, तो इसमें भी स्लीपिंग का चांस नहीं होता है। जब स्लिप नहीं हो रहा है तो दोनों ही शाफ्ट सेम स्पीड में घूमेंगे। जब दोनों ही शाफ्ट सेम स्पीड में घूमेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव, यहाँ पहला वाला जो पोर्शन है ये हम देखते हैं कि बेल्ट ड्राइव क्या होता है। ठीक है, बेल्ट ड्राइव क्या होता है। बेल्ट ड्राइव इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग रोटरी मोशन बिटवीन द टू शाफ्ट। जब हमें दो शाफ्ट के मध्य पावर ट्रांसमिट करना होता है या मोशन ट्रांसमिट करना होता है तो हम बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बेल्ट ड्राइव इंक्लूड वन पुली ऑन ईच शाफ्ट एंड वन और मोर कंटिन्यूअस बेल्ट ओवर द टू पुली। यहाँ से पता चलता है कि हर एक शाफ्ट पर एक पुली लगी होती है और उस पुली के ऊपर ये बेल्ट लगा होता है जो कॉन्टिन्यूसली रोटरी मोशन करता रहता है, रोटरी मोशन करता रहता है। ठीक है, बेल्ट एक तरह का फ्लेक्सिबल ड्राइव है, ये मैंने ऊपर बता दिया है, क्योंकि इसमें बेंड होने की प्रॉपर्टीज़ होती है और फ्लेक्सिबल होने की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। अब एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, अभी आगे नीचे हम बहुत सारे टाइप पढ़ने वाले हैं, अलग अलग चीज़ों के, तो आप ध्यान रखना कि टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। तो स्पीड के अकॉर्डिंग और पावर, अमाउंट ऑफ पावर के अकॉर्डिंग बेल्ट ड्राइव को 3 प्रकार में बांटा जाता है, लाइट बेल्ट ड्राइव, मीडियम ड्राइव और हैवी ड्राइव। लाइट बेल्ट ड्राइव क्या होता है, एक स्मॉल पावर ट्रांसमिशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइट नाम से ही पता चलता है, मतलब हल्का बेल्ट ड्राइव है ये। और जो इसकी स्पीड होती है, वो जो बेल्ट की स्पीड होती है 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड तक ही पावर ट्रांसमिट करते हैं इस बेल्ट की सहायता से। ठीक है, इस ड्राइव की सहायता से। अब मीडियम बेल्ट ड्राइव क्या होता है, मीडियम बेल्ट ड्राइव आर यूज टू ट्रांसमिट मीडियम पावर एंड बेल्ट स्पीड ओवर 10 मीटर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अर्थात
कि जो मीडियम बेल्ट ड्राइव है उसका प्रयोग हम मीडियम पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, और इसमें बेल्ट की जो स्पीड होती है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से लेके 25 मीटर प्रति सेकंड तक होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं हैवी बेल्ट ड्राइव क्या होता है। हैवी बेल्ट ड्राइव नाम से ही पता चल रहा है ये हैवी होगा, मतलब ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा, और जो इसकी जो बेल्ट की स्पीड होगी वो 22 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होगी, 22 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होगी। इसीलिए इसका प्रयोग मशीन्स लाइक कंप्रेसर, जनरेटर में किया जाता है, क्योंकि ये जो मशीन्स है ये अधिक पावर ट्रांसमिट करते हैं और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। अब हम चलते हैं रोप ड्राइव क्या होता है। देखिए, रोप ड्राइव एक तरह का बेल्ट ड्राइव ही है, एक तरह का बेल्ट ड्राइव है, बट डिफरेंस ये होता है इसमें कि रोप ड्राइव क्या होता है, जब इसके जो पुली जिस पुली के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है घुमाने के लिए, उस पुली में ग्रूव बना होता है। ग्रूव मतलब खांचा बना होता है, जिससे कि वो रोप अच्छी तरह उसमें फंस जाता है। रोप का मतलब बेसिकली हिंदी में रस्सी है, ठीक है, रस्सी या कोई भी एक वायर कुछ भी, ठीक है। तो जब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, केवल क्या होता है कि जो पुली हम इस्तेमाल करते हैं, ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली, मतलब एक ड्राइवर पुली है जो चला रहा है और एक ड्रिवन पुली है जो ड्राइवर से चल रहा है। उन पुलियों के बीच में क्या होता है, ग्रूव कटा होता है। क्या कटा होता है, ग्रूव कटा होता है। यहाँ देखेंगे ग्रूव कटा होता है, ठीक है। यहाँ डायग्राम से भी आप देख सकते हैं ग्रूव कटा होता है, और उसके बीच में रोप को फंसा दिया जाता है और फिर पावर ट्रांसमिट करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ग्रिपिंग अच्छी बन जाती है और फ्रिक्शन अच्छा जनरेट होता है, जिससे कि मैक्सिमम पावर जनरेट होता है और ट्रांसमिट होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होता है, ना कि जनरेट होता है, ठीक है। और इससे हमें पता चल जाता है कि जब ग्रिपिंग अच्छी है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो रोप बेल्ट ड्राइव से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करता है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और ग्रिपिंग अच्छी बनती है, ठीक है। अब हम कुछ एडवांटेज देखते हैं कि रोप ड्राइव बेल्ट ड्राइव से क्यों अच्छा है। रोप ड्राइव बेल्ट ड्राइव से क्यों अच्छा है, एडवांटेज ऑफ रोप ड्राइव ओवर बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए रोप ड्राइव, पहला पॉइंट, द रोप ड्राइव इज पर्टिकुलरली सूटेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज लार्ज। मतलब बेल्ट ड्राइव में हमने एक लिमिट थी कि वो ज़्यादा सेंटर डिस्टेंस, मतलब दो शाफ्ट के बीच में कम दूरी होती है तभी पावर ट्रांसमिट करता है, लेकिन रोप ड्राइव बेल्ट ड्राइव से भी ज़्यादा दूरी तक पावर ट्रांसमिट कर देता है। दूसरा क्या है, द फ्रिक्शनल ग्रिप इन केस ऑफ रोप ड्राइव इज मोर देन दैट ऑफ द बेल्ट ड्राइव। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इसमें ग्रूव होने के कारण फ्रिक्शनल ग्रिप बहुत अच्छा बनता है, इसलिए ज़्यादा पावर ट्रांसमिट भी बेल्ट ड्राइव से कर देता है ये, ठीक है। और ग्रिपिंग बहुत अच्छी बनती है, स्लीपिंग नहीं होती है, कम होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द नेट ड्राइविंग टेंशन इन द केस ऑफ रोप ड्राइव इज मोर देन दैट ऑफ द बेल्ट ड्राइव। अब ग्रिपिंग जब अच्छा बन रहा है तो टेंशन अच्छा होगा, मतलब खिंचाव अच्छा होगा उसमें, ठीक है। लूजनेस नहीं आएगा, रोप में लूज नहीं होगा तो पावर अच्छा ट्रांसमिशन होगा। तो यहाँ से मैंने आपको पीछे भी यही बताया था पॉइंट, और पॉइंट नंबर 3 में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं मटेरियल ऑफ बेल्ट एंड रोप ड्राइव, कि किस किस मटेरियल के बेल्ट और रोप बनते हैं। तो पहला है हमारा फ्लैट बेल्ट। पहला क्या है हमारा, फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट जो है वो लेदर, कैनवस, कॉटन और रबर से बनता है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लैट बेल्ट के मटेरियल के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको ये लिखना है कि लेदर, कैनवस, कॉटन और रबर से कॉमन मटेरियल है फ्लैट बेल्ट बनाने के, ठीक है। अब चलते हैं बी बेल्ट पे। यहाँ देखेंगे बी बेल्ट किस किस मटेरियल से बनता है, तो ये बनता है रबर और फैब्रिक से बनता है, ठीक है। रबर फैब्रिक से बनता है, ठीक है, बी बेल्ट। और बी बेल्ट मैंने आपको अभी बताया है कि बी बेल्ट में जो स्पीड होती है वो फ्लैट बेल्ट से ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रिपिंग अच्छा होता है, ठीक है। रोप बेल्ट, रोप मैंने आपको बताया कि रोप में क्या होता है, पुली पर ग्रिप बना होता है, टेंशन अधिक होता है उसके अंदर, फ्रिक्शनल ग्रिप अच्छी होता है, तो ये अधिक दूरी तक पावर ट्रांसमिट कर सकता है। और जो इसका जो मटेरियल होता है वो कॉटन, हेम्प, मनीला और वायर है, ठीक है। ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट पे। अभी हमने ऊपर भी एक टाइप पढ़ा था, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम किसका टाइप पढ़ रहे हैं। ऊपर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट, ठीक है। तो आपके पेपर में कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे कौन सा टाइप पूछ रहा है। तो आप बहुत गहन अध्ययन करके जाएं कि टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव कौन कौन से होते हैं, वो क्या कौन कौन से होते हैं, लाइट, मीडियम और हैवी बेल्ट ड्राइव। टाइप्स ऑफ बेल्ट क्या होते हैं, ये अलग होते हैं।
तो इसमें पहला है हमारा फ्लैट बेल्ट ड्राइव। क्या है? पहला फ्लैट बेल्ट ड्राइव। फ्लैट बेल्ट ड्राइव आप अनुमान कहीं भी जाएंगे, अगर गेहूं लेके किसी आटा चक्की वाले या गेहूं जो पीसने वाले जो चक्कियां होती है वहाँ अगर जाएंगे तो ये पट्टा आपको दिख जाएगा। फ्लैट मतलब, बेल्ट मतलब होता है पट्टा, ठीक है। तो वहाँ पे जो पट्टे लगे होते हैं बेल्ट, वो फ्लैट बेल्ट ही लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अब डायग्राम, अब आपके दिमाग में पिक्चर एकदम सेट हो गई होगी कि किस बारे में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे फ्लैट बेल्ट क्या होता है। फ्लैट बेल्ट क्या होता है कि मोस्टली यूज्ड इन फैक्ट्री एंड वर्कशॉप वेयर मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब हमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करना हो, और जो दो शाफ्ट हैं हमारे, जो ये एक पुली लगी हुई है, मतलब इससे एक शाफ्ट यहाँ पे होगा और इस पे एक शाफ्ट यहाँ पे लगा होगा, और इन्हीं शाफ्ट को कौन जोड़ रहा है? पुलियाँ जोड़ रही हैं, और पुली की मदद से वो शाफ्ट चल रहे हैं। और पुली के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये पट्टा लगा हुआ है, फ्लैट बेल्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो फ्लैट बेल्ट है वो 8 मीटर, इनके बीच की दूरी 8 मीटर से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब हम फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाम है वो देख लीजिए। एक लिखा है यहाँ पे ड्रिवन पुली। ड्रिवन पुली वह पुली होती है जो किसी के द्वारा चलती है, मतलब वो एक ना एक ड्राइवर होता है उसको चलाने वाला। यहाँ देखिए ये जो बड़ी वाली पुली है ये है ड्राइवर पुली। ये क्या है? ड्राइवर पुली, मतलब यहाँ पावर जनरेट हो रहा है और यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। किसके माध्यम से? इस फ्लैट बेल्ट के माध्यम से। और इसमें एक पॉइंट ये है टाइट साइड। टाइट साइड का मतलब अब इस पुली का डायरेक्शन देखिए। इस पुली का डायरेक्शन कैसा? ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे खिंचाव बल पड़ रहा होगा, यहाँ पे इस मतलब खींच के इसके ऊपर चढ़ रहा होगा ये, तो यहाँ पे टाइट होगा, तो इसलिए टाइटन साइड बोला गया है। और यहाँ पे इसको छोड़ रहा होगा, ऐसे छोड़ रहा होगा, तो यहाँ पे लूज होगा थोड़ा, तो इसको स्लैक साइड बोला गया है या लूज साइड बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट का थिकनेस है, ठीक है, वो हम अलग चीज़ है वो हम। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम न्यूट्रल पार्ट बोलते हैं, न्यूट्रल पार्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा टाइप का बेल्ट वी बेल्ट ड्राइव। वी बेल्ट ड्राइव क्या है? इज मोस्टली यूज इन फैक्ट्री एंड वर्कशॉप वेयर द मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर व्हेन द टू पुली आर वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये भी एक मॉडरेट पावर ट्रांसमिट करने का बेल्ट है, ठीक है। और इनके जो पुली के बीच की दूरी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अगर इस टाइप का अगर आपको बेल्ट देखना है तो इसका जो शेप होता है वो वी शेप का होता है। इसका शेप क्या होता है? वी शेप का होता है। और अगर ये बेल्ट अगर आपको देखना तो आप अपनी कार खोल लीजिए या ऑटोमोबाइल इंजन खोल लीजिए, उसमें जो रेडिएटर फैन होता है उसमें जो बेल्ट होती है वो वी शेप की ही होती है। तो वी बेल्ट कहाँ लगाया जाता है? जहाँ कम सेंटर डिस्टेंस होता है, जो दो पुली के बीच में कम दूरी होती है, और इनका ये मॉडरेट पावर ट्रांसमिट करते हैं और इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंजन में भी किया जाता है। और जो ऊपर वाला बेल्ट था वो आटा चक्की पिसाने वाली जितनी चक्की मशीनें हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, फ्लैट बेल्ट का, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। एक और बेल्ट ड्राइव होगा सर्कुलर बेल्ट और रोप ड्राइव। तीसरा क्या आता है? सर्कुलर बेल्ट या रोप ड्राइव। तो रोप ड्राइव मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, वही है ये कि रोप ड्राइव, इसमें क्या होता है? एक मॉडरेट पावर ट्रांसमिट करने के लिए फ्रिक्वेंटली फैक्ट्री और वर्कशॉप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है? ग्रिपिंग बहुत अच्छा होती है क्योंकि इसमें ग्रुप बने होते हैं, ठीक है। और टेंशन भी अधिक होता है। टेंशन अधिक होने के कारण ये अधिक दूरी तक पावर ट्रांसमिट कर देता है। तो इसका प्रयोग हम कम से कम मोर देन 8 मीटर अपार्ट, मतलब दोनों शाफ्ट के बीच में अगर 8 मीटर से भी ज़्यादा दूरी है तो हम सर्कुलर बेल्ट या रोप ड्राइव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। देखिए एक टाइप और आ गया। आप लोगों क्या मजाक चल रहा है? ये मजाक नहीं चल रहा है, इसी में आपको डिफरेंस याद रखना है कि किसका टाइप में हम पढ़ रहे हैं और पेपर में किसका टाइप आया हुआ है, ठीक है। तो पहला हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव पढ़ा था हमने, ड्राइव। दूसरा पढ़ा टाइप्स ऑफ बेल्ट पढ़ा। तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। फ्लैट बेल्ट ड्राइव अभी जो इसका जो पहला वाला था, ये देखिए इसका जो पहला वाला था ये वाला जो था, इसका टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बार बार पेपर आपसे पूछा जाता है पेपर में। अब चलिए ये है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव में पहला टाइप होता है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में ये क्या लिखा है इसको भूलिए, बस इस डायग्राम को देखिए।
इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या है कि एक ये पुली लगा हुआ है, एक ये पुली लगा हुआ है, इसके ऊपर ये बेल्ट ड्राइव लगी हुई है, ये टाइटन साइड है और ये स्लैक साइड है। ठीक है, जब ये पुली इस डायरेक्शन में घूम रही है तो बेल्ट को भी ऐसे लेके जाएगी और ये भी पुली इसी डायरेक्शन में घुमा देगी। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में जो दोनों पुली का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। तो अर्थात डेफिनेशन हमें मिल चुका है। डेफिनेशन क्या है कि ओपन बेल्ट ड्राइव वह बेल्ट ड्राइव होते हैं जिसमें ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली की जो चलने की दिशा होती है, रोटेशन की दिशा होती है, वो सेम होती है, वो समान होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस बेल्ट और या ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव। इसके लिए ये डायग्राम देखिए, थ्योरी क्या लिखी हुई है वो हम बाद में देख लेंगे। क्रॉस बेल्ट ड्राइव आप देखिए, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, ये एक पुली लगा हुआ है और एक ये पुली लगा हुआ है, और ये जो रोटेशन है इसका देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये बेल्ट ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलते चलते ये चलते चलते ऐसे चढ़ जाएगा। तो जब ये ऐसे इधर से गया है तो ये क्लॉकवाइज होके आ रहा था, लेकिन जैसे ये उल्टा हुआ तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव या ट्विस्टेड बेल्ट ड्राइव होता है उसमें जो पावर ट्रांसमिशन होता है, उसमें जो पुली या शाफ्ट यूज करते हैं उसमें ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें टेंशन अधिक प्रोड्यूस हो जाता है और पावर अधिक ट्रांसमिट करता है। तो फ्लैट बेल्ट की अपेक्षा क्रॉस बेल्ट ड्राइव पावर अधिक ट्रांसमिट करता है। ठीक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो वियर आउट होता है, टूट फूट बहुत जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ रगड़न पैदा हो जाती है, यहाँ रगड़न पैदा हो जाती है, इससे बेल्ट यहाँ से कट जाता है, तो इसमें वियर एंड टियर जल्दी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई रगड़न नहीं है, इसमें वियर एंड टियर कम होता है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन भी कम होता है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव। क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव वो होते हैं जिसमें ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली 90 डिग्री के एंगल पे जुड़े होते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे मतलब राइट एंगल पे जुड़े होते हैं। ऐसे बेल्ट ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव यहाँ देखेंगे 90 डिग्री, और इसमें 90 डिग्री जोड़ने के लिए एक ये गाइड पुली का इस्तेमाल किया गया है। गाइड पुली वो पुली होते हैं जो टेंशन को मेंटेन रखते हैं, टेंशन को मेंटेन रखते हैं, उसमें लूजनेस नहीं आने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा अब बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली। बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली, अभी आइडलर पुली या गाइड पुली एक ही बात है, आइडलर पुली और गाइड पुली एक ही बात है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि बेल्ट ड्राइव की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब चलते चलते खिंचाव के कारण वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। अब उस स्ट्रेन के कारण क्या होता है, जो टेंशन इसमें होता है, बेल्ट में जो टेंशन होता है, खिंचाव होता है, वो लूज होने लगता है और बेल्ट क्या करता है, स्लिप होने लगता है। बेल्ट क्या करता है, स्लिप होने लगता है। अब उस स्लिप को कम करने के लिए या तो बेल्ट आप उतार के फेंकें और दूसरा बेल्ट लगाएं तो कॉस्टली पड़ जाएगा, और एक दूसरा तरीका यह है कि एक गाइड पुली या आइडलर पुली लगा दें एक उसी दिशा में, परपेंडिकुलर दिशा में, जो इस बेल्ट को थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर दे और इसको टाइट कर दे, इसको टाइट कर दे। तो क्या होगा, टेंशन फिर से मेंटेन हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो फिर से मेंटेन हो जाएगा और पावर जितना ट्रांसमिट हो रहा था वैसे ही ट्रांसमिट होने लगेगा। सेम ये देखिए, अगर हमारे पास बेल्ट बहुत लंबी है, बेल्ट बहुत लंबी है और हमको दो पुली के बीच में पावर ट्रांसमिट करना है, इसके बीच में और इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, या फिर इसके बीच में और इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, उस बेल्ट की लंबाई को मेंटेन करने के लिए अलग अलग जगह पे एक एक आइडलर पुली लगा देंगे, गाइड पुली लगा देंगे, जो कि बेल्ट के मोशन को गाइड करेगा। ठीक है, और वेलोसिटी को मेंटेन कर देगा, टाइटनेस ला देगा, जिससे कि पावर ट्रांसमिट अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो आइडलर पुली समझ में आ गया, आइडलर बेल्ट विद आइडलर पुली। अब हम चलते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव पांचवा टाइप है फ्लैट बेल्ट ड्राइव का। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव जब हमें पावर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, हमको बहुत ज़्यादा लंबे दूरी तक पावर ट्रांसमिट करना होता है, तो उसमें एक हम मोर देन 2 पुली यूज कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। अर्थात ऐसा बेल्ट ड्राइव जिसमें मोर देन 2 पुली इस्तेमाल की जाए, जिससे कि वेलोसिटी रेशियो बढ़ जाए और पावर अधिक से अधिक ट्रांसमिट हो, पावर का लॉस ना हो, तो उस बेल्ट ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलते हैं, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 5 समझ में आए होंगे। कौन सा, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, तीसरा था क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव,
चौथा था हमारा बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली, और पांचवा है हमारा कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। सबके डायग्राम से आपको डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ पुली। टाइप्स ऑफ पुली, अभी जो हम ये पुली बीच में यूज कर रहे थे, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, इस पट्टे के बारे में पढ़ रहे थे, जो ये पट्टा लगा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे ये पुली के बारे में। ये पुली क्या है? पुली बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क होती है जो शाफ्ट से कनेक्टेड होती है और बेल्ट को रोटरी मोशन कराती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पुली एक सर्कुलर डिस्क होती है और कई पुली पर ग्रुप बने होते हैं, कईयों पे नहीं बने होते हैं, ठीक है। फ्लैट बेल्ट अगर यूज करना है तो नहीं बना होगा, रोप या सर्कुलर बेल्ट यूज करना है तो उसमें ग्रुप बना होगा, ठीक है। तो अब इसमें पहला टाइप है हमारा आइडलर पुली। तो ये तो फिर वही आ गया ना, आइडलर पुली। तो हमने पढ़ा कि ऐसा पुली जिसका इस्तेमाल हम बेल्ट ड्राइव के वेलोसिटी रेशियो को या टेंशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं, या एक्स्ट्रा पुली जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइडलर पुली बोलते हैं। आइडलर पुली मेन फंक्शन में काम नहीं करता है, लेकिन वो सपोर्ट करता है मेन फंक्शन को, सपोर्ट करता है मेन फंक्शन। तो एक यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये दो मेन पुली हैं और इसके बेल्ट में क्या है, लूजनेस आ गई है फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, स्ट्रेन के कारण। तो एक आइडलर पुली लगा दिया है और इसको होल्ड करने के लिए एक इससे जोड़ के ऐसे बेट लटका दिया गया है कि ये इस बेट के कारण ये पुली ऊपर की तरफ दबा रहा है और ये इसके बीच में जो टेंशन है, मतलब खिंचाव बल है, वो बनाए रखे, ठीक है। ऐसे इधर भी डायग्राम एक दिखाया गया है, आइडलर पुली मतलब एक्स्ट्रा पुली यूज करी जा रही है, क्यों? वेलोसिटी रेशियो मेंटेन करने के लिए। तो आइडलर पुली आपको पता चलेगा कि आइडलर पुली क्या होती है? ऐसी पुली होती है जो मेन फंक्शन में तो काम नहीं करता है, लेकिन उस मेन फंक्शन को कराने में सहयोग करता है और ये वेलोसिटी रेशियो को मेंटेन करके अधिक से अधिक पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी लिखी है जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसे सुने और उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब आता है इंटरमीडिएट पुलिंग। ये तो अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, जो मोर कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में तो इंटरमीडिएट पुली यूज किया था, मतलब ऐसी पुली जो वेलोसिटी रेशियो को बढ़ाने के काम आती है और उसको दो मेन पुलियों के बीच में लगा दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट पुली या काउंटर शाफ्ट पुली भी बोलते हैं। जब हमें अधिक दूरी पर पावर ट्रांसमिट करना होता है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि क्या होगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, नॉइज़ ज़्यादा होगा, पावर ट्रांसमिशन कम होगा। तो उससे क्या करते हैं, हम एक बीच में एक पुली, एक्स्ट्रा पुली जोड़ देते हैं, उसी पुली को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट पुली बोलते हैं, इंटरमीडिएट पुली। अब आता है लूज एंड फास्ट पुली। लूज एंड फास्ट पुली क्या होता है, ठीक है। मेनी टाइम्स अ सिंगल मेन शाफ्ट इज यूज टू ड्राइव सेवरल मशीन, ठीक है। एक ही शाफ्ट हम यूज करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के। इन सच केस ऑल द मशीन में नो बी ऑपरेट साइमल्टेनियसली। सो सारे मशीन क्या होते हैं, एक साथ काम नहीं कर पाते हैं। देयर फॉर सम अरेंजमेंट टू लिंक और डी लिंक अ मशीन टू और फॉर्म द मेन शाफ्ट टू प्रोवाइड दिस अरेंजमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लूज पुली अलॉन्ग विद द फास्ट पुली, ठीक है। तो इस पुली का प्रयोग कब करते हैं? जब एक ही शाफ्ट से हमको सारे चीज़ों में पावर ट्रांसमिट करना होता है तो हम लूज पुली का इस्तेमाल करते हैं, अलग से एक पुली लगा देते हैं जब हमारे पास एक ही शाफ्ट के थ्रू सारे मशीन में पावर ट्रांसमिट करना होता है तो, ठीक है। हम एक लूज पुली कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे कि अब जो मशीन में पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा था, अब उस मशीन में भी पावर ट्रांसमिट होगा। अगला आता है गाइड पुली। गाइड पुली भी एक तरह का आइडलर पुली ही है, उसको एक्स्ट्रा पुली ही बोला जाता है और ये क्या करता है? मोशन को, मेन पुलियों के बीच के मोशन को मेंटेन करता है या हेल्प करता है, ठीक है। तो गाइड पुली इज यूज टू कनेक्ट टू नॉन पैरेलल इनेबल शाफ्ट। नॉन पैरेलल मतलब जो दो शाफ्ट हैं वो पैरेलल नहीं है और उनके बीच में हमें बेल्ट लगा कर पावर ट्रांसमिट करना है, तो उसको पैरेलल को, उस ऑफसेट को कम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? एक गाइड पुली का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव है, 90 डिग्री पे जुड़े हुए हैं। अब इसके अगर हम इसको 90 डिग्री मेंटेन करना है तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे दबाव देना पड़ेगा, और दबाव कौन देगा? पुली देगा, जिससे कि वो भी नसता रहे और पावर ट्रांसमिट होता रहे। तो यहाँ पे एक पुली क्या है? गाइड कर रहा है इस बेल्ट ड्राइव के मोशन को। तो गाइडर पुली बेसिकली नॉन पैरेलल शाफ्ट को जोड़ने के काम आता है, नॉन पैरेलल शाफ्ट के जोड़ने के काम आता है और गाइड करता है मेन फंक्शन को। तो यहाँ से हमने टाइप्स ऑफ पुली पढ़ लिया, ठीक है। गाइड पुली नॉन पैरेलल शाफ्ट और इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को भी जोड़ने, मतलब जो पैरेलल नहीं है शाफ्ट उसको उसके बीच में अगर मोशन ट्रांसमिट करना है तो हम नॉन किसका इस्तेमाल करते हैं? हम गाइड पुली का इस्तेमाल करते हैं। ये गाइड पुली और आइडलर पुली मेन फंक्शन में नहीं होते हैं, बट ये क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा पावर ट्रांसमिशन का थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। आपको यह बेसिक यहीं से आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी होपफुली वो बोर्ड पे आएगी,
ठीक है, क्योंकि उसमें हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं वीडियो को यहीं कंप्लीट करूँगा, लगभग 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है ये, और कोशिश किया है कि मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे टाइप्स सारे बताऊँ जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। अब आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि टाइप्स किसका पूछा है, कि वो फ्लैट बेल्ट ड्राइव पूछ रहा है, बेल्ट ड्राइव के टाइप पूछ रहा है, या फिर फ्लैट बेल्ट ड्राइव के पूछ रहा है। तो वो आइडेंटिफाई करके आपको आंसर लिखना है, और क्या क्या होता है बेसिकली मैंने डायग्राम आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा लेक्चर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।